दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इंग्लिश का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का 10th का। उसका पेपर एनालिसिस करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ये मेरा पहला वीडियो है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं क्या क्या उनके आंसर्स रहेंगे। ये पेपर था, इसमें 13 क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी था। 3 सेक्शन में ये पेपर हुआ है। पहला सेक्शन है रीडिंग स्किल्स का, दूसरा सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड थर्ड सेक्शन है लिटरेचर। इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट पीपल कंक्लूड दैट क्रिकेट इज प्राइमरीली अ गेम बिकॉज। इसका सी ऑप्शन सही है, इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन था कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू दैट क्रिकेट डज नॉट रिवील एनी सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा इट डज नॉट कैरी एनी डीप मीनिंग बट मोस्ट पीपल particularly the lover of sports attach deep emotion and numerous meaning to it. थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट 2 responses which watching a game of cricket gives rise to. इसका आंसर होगा एग्रेसिव एंड एक्साइटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द अपोजिट ऑफ डिस्ट्रॉय फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज। 4 ऑप्शन है रिवील्स, एक्सपीरियंस, जनरेट और पर्जिंग। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, जनरेट। फिफ्थ क्वेश्चन है द राइटर वुड नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 2 एक्सेप्ट। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट इज नेसेसरी फॉर अ गेम टू बी एग्रेसिव इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्साइटमेंट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पैसेज अ स्पेक्टेटर इज कंपेयर्ड टू अ सरोगेट वॉरियर। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, a spectator who makes judgment about reward and punishment. अगला क्वेश्चन है why does the writer compare game to a morality play? इसका आंसर इसी पैराग्राफ के बेसिस पे होगा the team should play without being dominant by feeling of national honor and shame. अगला क्वेश्चन है complete the given sentence with an appropriate inference with respect to the following. The writer says that game can calm our impatience without creating any conflict by. इसका आंसर होगा they lose the very purpose of providing entertainment and purging us of our aggressiveness. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most suitable title for the above passage. तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा the true spirit of playing game. अब ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, फिर उसको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये ग्राफ है जिसके बेसिस पे आपको नीचे दिए गए पैराग्राफ में आंसर करना है। तीनों पैराग्राफ आपने ठीक से पढ़ लिए होंगे, अब उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री with the information given in paragraph 1. When an airplane is hit by a bird or is suspected to have been hit, the passengers must be asked to get down at once. Select from the following. True है, false है, not given है। True if the statement agrees with the information. False if the statement contradicts the information. Not given if there is no any information on this. ये पहला जो क्वेश्चन है when an airplane is hit by a bird or is suspected to have been hit, the passenger must be asked to get down at once. इसका not given होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर बर्ड हिट। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद वन वर्ड। स्मॉलर प्लेन्स आर जनरली मोर देन द लार्जर वंस। अब ये स्पेस है, इसके अंदर आपको फिल अप द ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सस्पेक्टेबल। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हेन द विंडो और द विंड स्क्रीन ऑफ द एयरप्लेन इज क्रैक्ड ड्यू टू अ बर्ड हिट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, द पायलट मस्ट लैंड एट द अर्लीस्ट एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट state a point to further the statement. Dozens of bird hits take place every day. A option is correct, but only a few are dangerous. Next question है complete the sentence based on the following statement. Complete attention of the crew is demanded during takeoff and landing. We can say this because अब blank है यहाँ पे, इसमें आपको आंसर करेक्ट बताना है। Because highly critical phase of flights. Complete the sentence appropriately with 1 or 2 words. In case where the airplane engine infests the bird, it
leads to a loss of thrust and cause problem in engine. Which are the areas more prone to bird hit? इसका आंसर होगा presence of landfills or waste disposal sites. Based on the reading of the text, state a point to challenge the given statement. The area around airfield should be clear of any waste disposal site. Based on the reading of the text, state a point to challenge the given statement. The area around airfield should be clear of any waste disposal site. इसमें आंसर लिख सकते हैं हायर एल्टीट्यूड बर्ड हिट्स आर मोर डेंजरस देन लो एल्टीट्यूड हिट्स. अगला क्वेश्चन है लुक एट द ग्राफ. इट शोज दैट between 2016 and 2021, whereas air flights have come down, the bird hits have gone up. This implies that the incident of bird hits has decreased, increased, remained constant or been alarming. इसका आंसर डी होगा been alarming. अब देखते हैं सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो. ये राइटिंग स्किल्स का है तो इसमें दो में से कोई एक आप कर सकते हैं. इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है एनी वन अटेम्प्ट करना है ए एंड बी में से. इसके बाद हम अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन सी लिटरेचर. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये आपने रीड कर लिया होगा पूरा. अब इसका आंसर देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन द अबव एक्सट्रैक्ट्स द नरेटर फील्स. बी ऑप्शन सही होगा, fearful. Identify the word in the extract that means colorless. आंसर होगा pale, P-A-L-E. थर्ड क्वेश्चन है complete the following analogy correctly. She sang like a bird, smile. As I did was smile and smile and smile. इसका आंसर होगा repetition. अगला क्वेश्चन है read the following statement and choose the correct option. The poet had gone through the security check. सेकेंड ऑप्शन है she did not went to look at her mother. अब इसमें से ऑप्शन चूज करना है. ए ऑप्शन लिखता है कि फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स. बी ऑप्शन है फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू. सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2 ट्रू. डी ऑप्शन बोथ 1 and 2 फॉल्स. तो इसमें ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स. अगला क्वेश्चन है व्हाट चाइल्डहुड फियर इज द पोएट रेफरिंग टू. इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट. पेल एज अ विंटर मानसून सजेस्ट. इसका आंसर होगा लास्ट ऑल द ग्लो. सेवेंथ क्वेश्चन बी पार्ट, इसको आपने रीड कर लिया होगा. इसका क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट इज द सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट. चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ या फर्स्ट एंड फिफ्थ. इसमें ए ऑप्शन सही है, थर्ड एंड फोर्थ. आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट इनोसेंट डिजायर. सेवेंथ का ए और बी में से एक करना था, इसलिए सेवेंथ का ए ऑप्शन ए, सेवेंथ का ए हो गया है. अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चन. 8 क्वेश्चन में 8A या 8B में से एक करना है, तो मैं 8B आपको सॉल्व करवाता हूँ. इसमें एक पैरा दिया हुआ है, इसकी बेसिस पे आंसर्स को चूज करना है. पैरा आपने पढ़ लिया होगा, आंसर्स मैं बता देता हूँ. द किड्स टीज मिस्टर लैम बट स्टिल केम इन टू द गार्डन. व्हाई? क्रैब एप्पल्स. आंसर होगा टू क्रैब एप्पल्स. अगला क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स मिस्टर लैम. इसका ऑप्शन होगा डी, पॉजिटिव. अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट्स. व्हाट मेक्स डेरी टेल मिस्टर लैम दैट इफ ही कम्स अदर वुड स्टॉप कमिंग. इसका आंसर होगा बी, दे वुड बी रिपल्स्ड बाय डेरी. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मिस्टर लैम मीन बाय दे माइट नॉट. इसका आंसर होगा गिविंग होप टू डेरी दैट समवन माइट कम. इसके बाद है 9th क्वेश्चन. इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, 9th A या 9th B. इसमें से 9th A मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको. पैरा आपने पढ़ लिया होगा, इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ. कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside because. इसका आंसर होगा that is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Second question है which of the following would not be true. इसका ऑप्शन होगा A, the hutments were shining and inviting. Third question है the Bengal workers lose their eyesight before
दे बिकेम एडल्ट बिकॉज दे वर्क इन डिम लाइट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली मीन्स एडजस्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट। ए ऑप्शन सही होगा, कंडीशनड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सजेस्ट दैट इट वॉज अबाउट टू ब्लो ऑफ। दैट इट वॉज अबाउट टू ब्लो ऑफ, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वर्ड रेयरली। इसका आंसर होगा ऑफन। में 10th क्वेश्चन है, इसमें आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। इसमें से आपको 40 to 50 वर्ड्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 11th में आंसर एनी 2 40 to 50 वर्ड्स। इसी तरह से 12th में है कोई एक करना है, आंसर एनी 1, ए या बी पार्ट में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। 120 वर्ड्स या 120 to 150 वर्ड्स में इसको करना है। 13th आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। तो इसमें से ए बी में से आपको एक करना है। तो दोस्तों ये था इंग्लिश का पेपर, बहुत अच्छा पेपर था। आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान देके किया होगा तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे आपके। थैंक यू।